सा हमारा जो है ना इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अब हमारे यहाँ शनाख्ती कार्ड में तीसरा दर्जा उन्होंने दिया हुआ है और मतलब ये कि लेकिन ये जो जेंडर डिस्फोरिया के केसेस हैं इनका ताल्लुक उससे नहीं है, तीसरी जिन्स से नहीं है, जो कि मतलब वो जो मैंने बताया ना कि जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं उनमें ये होता है कि उनके दोनों तरह के अज़ा होते हैं, उनमें हार्मोन जो है ना वो ये केसेस नहीं होते, तो इसके उनके लिए तो इन्होंने एक कैटेगरी रख दी है शनाख्ती कार्ड में। और लेकिन इन लोगों की कैटेगरी तो वही रहती है, लड़का और लड़की। अब आपका सवाल ये है कि वो उनको फिजिकल जो है, अगेन अगर तो बात आप इस्लामिक उसकी करेंगे तो जो हमारी शरिया काउंसिल है उन्होंने जो है इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया है, और उन्होंने कहा है कि इट इज़ नॉट, मतलब ये है कि कंपेटेबल नहीं है इस्लामिक उससे कि किसी भी, मतलब ये है कि लड़के को जो कि पैदाइशी तौर पे लड़का पैदा हुआ है उसको जो है ना आप उसकी जिन्स तब्दील कर दें, तो मतलब सेक्स जो है रीअसाइनमेंट सर्जरी जो है, ये मेरी राय है। और जिसको मतलब इस सिलसिले में चाहिए तो जाहिर है कि उलमा इस बारे में बेहतर वो कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी वो है कि इस्लामिक उसमें जो है इसको जो है जहाँ तक मेरा ख्याल है तो। लेकिन अब सवाल ये है कि तो क्या करें? बात ये है कि मुसलमान घर में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसका क्या करें? तो जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, हार्मोनल थेरेपीज हैं, ये मैं बताऊं ये बहुत, मतलब ये है कि बात की बात है, उससे पहले जो है बहुत सी चीजें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सी चीजें मैंने बताया ना, मिसाल दी कि अगर फर्ज करें माजूरी के साथ बच्चा पैदा हुआ है तो आपने उसको भी तो एक्सेप्ट करना है। अब आपने करना क्या है, एक लड़का पैदा हो गया है और लड़की बनना चाहता है, तो आप कोशिश यही करेंगे कि उसको सबसे पहले तो डिस्ट्रेस से निकालें, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे वो जो है उसके साथ ये प्रॉब्लम है, और उसको जो है आपने जो है ना बताना है कि ये प्रॉब्लम हम इसको कोशिश करेंगे, लेकिन रिजेक्ट ना करें उसको। लेकिन सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी तो जाहिर है पाकिस्तान में तो होती भी नहीं है, और अगर आप मतलब कोई करना चाहेगा तो उसके लिए उसको चाहिए कि किसी जो है वो इस्लामिक स्कॉलर से इस सिलसिले में पहले बात करेगा, मशवरा करेगा, उसकी किस हद तक जो है ना इजाज़त है, क्या सिचुएशन है। लेकिन जो है जो मेरे मतलब सुनने वाले हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जो गैर मुल्क में भी इस वक्त हैं, अमेरिका में हैं या यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पे भी हैं, उनके यहाँ जो है वो इस चीज़ की अगर वो समझते हैं और इसका जो मतलब ट्रीटमेंट जो मतलब प्रिस्क्राइब्ड और एडवाइस ट्रीटमेंट है उसके ट्रीटमेंट का पार्ट है ये। वो कहते हैं कि बजाय कि अब लड़का जो है वो मुश्किल परेशानी में है, अगर इसकी जो है वो रीअसाइनमेंट सर्जरी कर दी जाए और उसको जो है ना मुस्तकिल उससे निजात दे दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशी से गुजार पाएगा। जिस तरह से मतलब ये कि जिसमें ये खुश है, ये कल को सुबह मतलब ये कि उठेगा, अपने बच्चों में, अपने लोगों में मिलेगा। और मैं कई लोगों को जानता हूँ उन्होंने अपने नाम तब्दील कर लिए हैं, उन्होंने फीमेल से फीमेल हो गए, उन्होंने मतलब ये कि इंजेक्शन लगवा लिए, हार्मोन, उनकी जिस्मानी साख चेंज हो चुकी है बिल्कुल। एक पेशेंट को तो मैंने जो है वो 1 साल बाद देखा तो मैं उसको पहचान ही नहीं सका। 1 साल पहले वो लड़का था, उसके बाद मैंने जब देखा तो वो बिल्कुल लड़की था, तो वो कहने लगा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो वो हूँ। बिल्कुल, और वो बहुत खुश था। उसने क्योंकि अपने आप को जो है ना अडॉप्ट कर लिया, और ज़ाहिर है कि उनकी वो जिनसी मामलात वैसे नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपनी सेक्स चेंज करा ली होती है और बहुत सारे हार्मोनल वो उनकी जो है ना वो ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं। तो वो जो है उनमें ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है कि इनफर्टिलिटी वगैरह जो है ना फिर उनकी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो मेंटल हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए वो इस चीज़ से गुज़रते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट से और फिज़िकल मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट से।